नमस्कार। देखिए, हम देख रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। गत परीक्षा में आए हुए प्रश्न है कि पहला प्रश्न देखिए कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। कि जेंटलमैन एग्रीमेंट एक अनौपचारिक समझौता था जो राजस्थान के तत्कालीन प्रमुख नेताओं हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। इस समझौते जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहेगा। अगला है प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई। तो बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की गई। देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। इसका गठन ब्रिटिश शासन के अधीन बीकानेर रियासत के लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए किया गया था। अगला देखिए प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन था। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य है माणिक्यलाल वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामप्यारी बेन, हेज्जाबेन और रुक्मणी बेन महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, रामप्यारी बेन, हेज्जाबेन और रुक्मणी बेन ने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। कि रामप्यारी बेन, हेज्जाबेन और रुक्मणी ने जो प्रजामंडल आंदोलन में क्या की सक्रिय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यानी जयपुर प्रजामंडल में जमनालाल बजाज ने चलाया था। 1938 में राज्य सरकार के प्रजामंडल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लागू किए, जिसके में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई और जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री ने इस आंदोलन में भाग लिया और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी और 1939 में गांधी जी की सलाह पर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है किस प्रजामंडल का संबंध है वो सागरमल गोपा से हैं। कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है। तो सागरमल गोपा है वो जैसलमेर से हैं। कि सागरमल गोपा ने के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका संबंध जैसलमेर प्रजामंडल था और जन्म 3 नवंबर 1990 में हुआ था और जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह 1921 में गांधी जी में असहयोग आंदोलन से भी हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई और जयपुर की अपने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के साथ साथ एक प्रजामंडल है बूंदी, इसकी भी स्थापना 1931 ईस्वी में ही हुई थी। और प्रजामंडल की स्थापना अर्जुनलाल सेठी और कर्पूरचंद पाटनी ने की थी। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री का द्वारा 1938 में इसकी पुनः स्थापना भी की गई। अब किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। जमनालाल अपने कर्पूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, क्योंकि इनका श्रेय यह माणिक्यलाल वर्मा को दिया जाता है और 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया। यानी बांसवाड़ा प्रजामंडल ने राज्य में भाग नहीं लिया। तो कौन था। कुबला भगत, देवा भगत, भीमा भगत या दीपा भगत। तो इसमें भीमा भगत होगा जिन्होंने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है कि 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति को खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आंदोलित किया या आयोजित किया। तो खेड़ा मंगल सिंह किसने किया था। इसका उत्तर देखिए आप। तो इसका अलवर होगा कि अलवर में इसकी स्थापना हुई। भोलानाथ मास्टर ने राज्य सेवा त्याग कर प्रजामंडल का कार्य किया और द्वितीय महायुद्ध में राज्य के युद्ध के लिए चंदे एकत्रित करने का विरोध किया। तो 1946 ईस्वी में मंगल सिंह ने जमींदारों के जुल्म के विरुद्ध प्रजामंडल का सम्मेलन किया और आंदोलन चला और कार्यकर्ता बंदी बनाए गए और हीरालाल शास्त्री की मध्यस्थता में यह समझौता और बंदी वो रिहा किए गए। ये प्रजामंडल 1938 में अलवर प्रजामंडल में इसकी स्थापना हुई। अगला है कि किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। तो इसमें देखिए अलवर के
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई पाई गोकुलाल आसावा, मास्टर लक्ष्मी नारायण, चंद्रभान शर्मा और कृष्ण गोपाल गर्ग, यानी चारों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अजमेर द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया? तो इलाहाबाद का अधिवेशन है 1988, जिसमें प्रतिनिधित्व किया था। निम्न में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? त्रिलोक चंद माथुर है, चिरंजीव लाल शर्मा है, मान सिंह है, लेकिन गोस्वामी गोपाल दास से नहीं है, क्योंकि गोस्वामी गोपाल दास किस कहाँ से हैं? चूरू से संबंधित है। तो देखिए बीकानेर से। तो रतन शास्त्री किस प्रजामंडल का आंदोलन से संबंधित है? रतन शास्त्री के बारे में देखिए, रतन शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कि रतन व्यास का जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह लाल शास्त्री से हुआ। तो रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर में राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। 1955 में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1975 में पद्म विभूषण से भी इसको सम्मानित किया और राजस्थान की वो प्रथम महिला थी जिसको पद्म विभूषण दिया गया था 1975 में। अगला देखिए, त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो त्रिलोकचंद माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से है। अगला, जानकी देवी बजाज किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जानकी देवी बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? देखिए कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई और कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, यानी ए और बी दोनों ही सत्य है। अगला देखिए कि 1945 का एस.ए. सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो एस.ए. सुधालकर है वो 1945 का संबंध है, जोधपुर से ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेठ जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, ये किस प्रजामंडल आंदोलन से हैं? तो ये जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। अगला है कि कॉलम ए को प्रजामंडल और इसकी स्थापना है दे रखी है, तो आप इसको मिलाइए कि इसकी स्थापना कब कब हुई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, जैसलमेर 1945 और मारवाड़ 1934 में। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में किसकी